दोस्तों विटामिन B12 बहुत जरूरी पोषक तत्व है। हमारे शरीर में अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, चाहे हम युवावस्था में हैं, चाहे हम बाल्यावस्था में, चाहे हम वृद्धावस्था में, हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां नजर आने लगती हैं। हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है, हाथों पैरों में झंझनाहट होने लगती है। इसके साथ साथ चलने फिरने में भी दर्द होता है, कमजोरी का एहसास होता है, मेमोरी लॉस होने लगती है, हमारे भूलने की बीमारी होने लगती है और दोस्तों पैरालाइसिस यानी लकवा के अटैक के भी चांसेस रहते हैं। तो विटामिन B12 बहुत ही जरूरी है और आज के समय में लगभग लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमियां हो रही हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए नेचुरल सोर्स क्या है। मांसाहारियों के लिए कौन सा नेचुरल सोर्स है, शाकाहारियों के लिए कौन सा नेचुरल सोर्स है। अगर हमारे शरीर में इसकी कमी है तो बिना हम इस कमी को कौन सा कैप्सूल लें, कौन सा इंजेक्शन लें, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा, देखिएगा। इसके बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है, जानने की इच्छा है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों विटामिन B12 बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है। आज के समय में हम देख रहे हैं बच्चों में विटामिन B12 की कमी हो रही है, जिसके कारण उनका कंसंट्रेट नहीं बढ़ रहा है, मतलब एकाग्रता उनके अंदर नहीं आ रही है। वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और वृद्धावस्था में जब विटामिन B12 की कमी हो जाती है उस समय चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती है, हाथों पैरों में झुंझुनाहट होती है, दोस्तों भूलने की यानी याददाश्त कमजोर हो जाती है। ऐसी कई शरीर में हमारी समस्याएं नजर आती हैं। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए अगर आप मांसाहारी हैं तो अपने रूटीन में आप अंडे को शामिल कर सकते हैं। 1 से 2 अंडे आप रोज एक अंडे रोज ले सकते हैं या हफ्ते में 3 से 4 अंडे खा सकते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं तो सप्ताह में एक बार चिकन, मछली वगैरह में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, आप ले सकते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो शाकाहारियों के लिए दोस्तों बहुत सारे बीन्स हैं। बीन्स में जैसे हम बात करें कद्दू का बीज, अलसी का बीज हो गया, सफेद तिल हो गया, चना हो गया, इन बीज में भी विटामिन B12 पाया जाता है। इन्हें रात में भिगो के आप सुबह ले सकते हैं। उसके बाद ड्राई फ्रूट की हम बात करें तो ड्राई फ्रूट में सबसे बढ़िया जो है दोस्तों वो है अखरोट। अखरोट में सबसे ज्यादा विटामिन B12 पाया जाता है। दूसरी चीज है वो है काजू और बादाम। तो दोस्तों काजू, बादाम, किशमिश, अंजीर, इन ड्राई फ्रूट को भी आप अपने रूटीन में ले सकते हैं। रात को भिगोइए, सुबह खाली पेट खाइए। इसके बाद दोस्तों अगर आप डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट में दूध, दही, मट्ठा, पनीर, इनमें भी विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा, ये जो डेयरी प्रोडक्ट है ये आपके घर का होना चाहिए। पैकेट के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं हमारे लिए अनसेफ हैं। कोई भी पैकेट वाली चीज हमारे लिए सेफ नहीं, इसे मत खाइए। इसलिए डेयरी प्रोडक्ट को हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं, क्योंकि आज के समय में लगभग घरों में गाय भैंस नहीं है, कहीं 1-2 घरों में गाय भैंस है। तो आपके घर अगर गाय भैंस नहीं है तो पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाना बंद कर दीजिए। ये सारी चीज़ें प्लास्टिक में मिलती है और कोई भी खट्टी चीज़ प्लास्टिक में नहीं रखी जाती। दही वगैरह खट्टापन होता है, इसमें विटामिन C होता है। तो दोस्तों इससे आप अवॉइड करिए। इसके बाद जितनी हरी साग सब्जियां हैं, जितनी हरी, तो दोस्तों उनमें भी विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है और कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अपने डेली रूटीन में मौसम के हिसाब से साग सब्जियां लीजिए। फलों में भी दोस्तों विटामिन B12 पाया जाता है, जैसे आपका सेब हो गया, अनार हो गया, नाशपाती हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, इन सब फलों में भी विटामिन B12 पाया जाता है। तो दोस्तों इन फलों को मौसम के हिसाब से अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल आप ले सकते हैं। अगर ऐसी डाइट रखते हैं तो आपके शरीर में कभी विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, तो इसके लिए बहुत सारे कंपनियों के कैप्सूल आते हैं। तो दोस्तों कैप्सूल में 500 mg भी आता है, जैसे मेथाइकोबालामिन,
मेथाइकोबालामिन, पामफेन जी, मेकोबालामिन, पामफेन जी, ये सारे कैप्सूल फॉर्म में आते हैं। लेकिन अगर आप कैप्सूल और इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप किसी डॉक्टर की सलाह में ही लीजिए। अपने इच्छा अनुसार कभी भी कोई भी एलोपैथिक दवा यानी अंग्रेजी मेडिसिन हमें नहीं लेना चाहिए, चाहे वो ताकत की दवा हो, चाहे वो दोस्तों दर्द की गोली हो, चाहे एंटीबायोटिक गोली हो। जहां तक हो सके हमें एलोपैथिक यानी अंग्रेजी दवाओं से दूर ही रहना चाहिए, चाहे वो ताकत का हो, चाहे वो दर्द का हो, चाहे वो बुखार का हो। अपने इच्छा अनुसार कोई भी अंग्रेजी दवा हम ट्राई नहीं करें तो बेटर होगा दोस्तों। ये हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको आज हम एक हेल्थ टिप्स बताने वाले हैं जिसे अपना करके आप अपने आप को, पूरे शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। वो है दोस्तों अपने खाने में परिवर्तन करके। अगर आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो 2 घंटे अपने शरीर के लिए निकालिए। वो 2 घंटे सुबह का समय है। रात को जल्दी सो जाइए और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए। ऐसे स्थान को सिलेक्ट करिए जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, वहां पे आप जाइए। नंगे पांव दोस्तों मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करने से आप धरती से जुड़ते हैं, धरती से हमें अर्थ मिलता है। वहीं पे कुछ योगा प्राणायाम करिए। और दूसरा बदलाव लाइए रात के खाने में। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले, जिस दिन से आप करना शुरू कर देंगे उसी दिन से आपका शरीर अपने आप को निरोग बनाना शुरू कर देगा। रिजल्ट आपके सामने 120 दिन में आ जाएगा। 120 दिन में अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, कोई भी रोग है, उसके लिए जो भी आप दवा प्रयोग कर रहे हैं उस दवा की खुराक कम हो जाएगी, रिजल्ट आपके सामने होगा। ये 2 नियम अपनाइए। घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज मत खाइए। चीनी, मैदा, रिफाइन से दूरी बना लीजिए। आपको कोई बीमारी लग ही नहीं सकती है। पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रह करके एक हंसता हुआ जीवन आप जी सकते हैं।